देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, गजा की रेत के नीचे मौत और साजिश का वो खेल जारी है जिसे दुनिया सिर्फ संघर्ष कहकर नजरअंदाज कर रही है, लेकिन इस बार जो दाव है वो बड़ा है। 200 हमास लड़के और जो गजा के रफाह इलाके में इजरायली सेना के कब्जे वाले हिस्से के नीचे की सुरंगों में फंसे हुए हैं। ऊपर से इजरायली ड्रोन और स्नाइपर निगरानी कर रहे हैं। नीचे अंधेरे में दम तोड़ती उम्मीदें। और इसी बीच अमेरिका जो ट्रंप की 20 सूत्री युद्ध विराम योजना के जरिए इस संकट का राजनीतिक समाधान तलाश रहा है, इजराइल पर दबाव डाल रहा है कि इन लड़ाकों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया है कि हमास के लिए कोई दया नहीं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो एक बार फिर हम गजा की बात कर रहे हैं, अमेरिका के उस कदम की बात कर रहे हैं जो युद्ध विराम की ओर जाता है। लेकिन ये पूरा मामला अब सिर्फ एक सैन्य स्थिति नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका के बीच के कूटनीतिक तनाव का प्रतीक भी बन गया है। रिपोर्टों की माने तो रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की नई योजना के तहत वो हमास लड़ाके जो हथियार डाल दें और गजा के हमास नियंत्रित इलाकों की ओर लौट जाएं, उन्हें क्षमा और सुरक्षित निकास देने का प्रस्ताव है, वो भी अमेरिका की तरफ से। वॉशिंगटन इस प्रस्ताव को एक नए सीज फायर फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में पेश कर रहा है ताकि 13 महीने से चल रहे युद्ध में किसी तरह की राजनीतिक प्रगति दिखाई जा सके। लेकिन अगर देखें, इजराइल इस विचार को कमजोरी का प्रतीक मानता है। नेतन्याहू का मानना है कि अगर उसने अब हमास को बाहर निकलने दिया तो ये उसी गलती को दोहराने जैसा होगा जो 2005 में गजा से इजरायली वापसी के वक्त हुई थी, जब इजराइल ने पीछे हटकर हमास को मजबूत होने का मौका दिया था। आप समझ रहे, जब मजबूत होने का मौका दिया था तो इजरायली मीडिया, खासकर चैनल 12 न्यूज की जो रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू का कार्यालय अब किसी भी मानवीय या फिर राजनीतिक दबाव को स्वीकार करने के मूड में है ही नहीं, उस पक्ष में है ही नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री 200 हमास लड़ाकों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की अनुमति नहीं देंगे। हमारा लक्ष्य है हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण। और इस बयान के साथ ही यह भी संकेत दिया गया कि किसी भी रिहाई या सुरक्षित निकास की बात तभी संभव है जब हमास मारे गए बंधकों के शवों को वापस करे। दोस्तों, यहां यह भी समझना जरूरी है कि रफाह की जो सुरंगें हैं वो सिर्फ छिपने की जगह नहीं है, ये हमास की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। इन सुरंगों का इस्तेमाल जो है वो हथियार, लड़ाके और आपूर्ति पहुंचाने के लिए होता है। इजराइल का यह मानना है कि वो इन नेटवर्कों को खत्म किए बिना हमास की जो जड़ नहीं है वो नहीं काटी जा सकती। आईडीएफ के मुताबिक रफाह के नीचे करीब 200 हमास लड़ाके अभी भी जिंदा हैं, अभी भी, लेकिन उनके पास सीमित हथियार और सीमित ऑक्सीजन बची है। इसलिए अमेरिकी प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अगर वो हथियार डाल दे तो उन्हें बिना हमले अपने इलाके में लौटने दिया जाए। इस प्रस्ताव के जरिए ये बात यहां पर कही जा रही है। इस वरिष्ठ अधिकारी ने अपने बयान में इस बात का संकेत दिया। लेकिन ये जो प्रस्ताव है वो इजराइल की आंतरिक राजनीति में भी विस्फोट की तरह गिरा है। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह प्रस्ताव पागलपन है, यह अक्टूबर 7 के शहीदों के साथ विश्वासघात है। विपक्षी दलों ने भी इसे नेतन्याहू की कमजोर होती स्थिति से जोड़ा है। इजरायली जनता के एक बड़े हिस्से को यह लगता है कि नेतन्याहू अब युद्ध को अपने राजनीतिक अस्तित्व की ढाल बना रहे हैं,
जबकि अमेरिका चाहता है कि अब युद्ध की सीमाओं से परे समाधान जो है वो यहां पर तलाशा जाए। रफाह में तैनात नाहल ब्रिगेड की तस्वीरें जो आईडीएफ ने हाल ही में जारी की हैं, वो दर्शाती हैं कि जमीन पर ऑपरेशन कितने जटिल है। दक्षिणी गजा में हर सुरंग, हर मोड़ पर विस्फोटक बिछे हैं। ये भूगर्भीय युद्ध किसी भी आधुनिक संघर्ष से बिल्कुल अलग है, जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल मौत का एहसास बना रहता है। आप समझ रहे हैं कि ये अलग कैसे है। अमेरिका की जो पहल है उसकी बात करें तो उस पहल को कुछ विश्लेषक कूटनीतिक राहत बताते हैं, जबकि कुछ इसे एक अलग ही नैरेटिव के साथ देखते हैं, कुछ इसे राजनीतिक ढोंग कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ये जानता है, इससे वाकिफ है कि अगर गजा की ये जो लड़ाई है वो अब भी खिंचती है तो मध्य पूर्व में उसका जो प्रभाव है वो और घटेगा और ट्रंप प्रशासन को चुनावी साल में एक नई सिरदर्दी, माफ कीजिएगा, कि ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बनेगी। वही नेतन्याहू की रणनीति बिल्कुल उलट है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, वो पूर्ण विजय के बिना किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करने के पक्ष में ही नहीं है, उस मूड में ही नहीं है। यानी गजा का जो युद्ध है वो अब 13वें महीने में है और आज भी वहां के बच्चों की चीखें, सुरंगों में फंसे लड़ाकों की सांसें और सत्ता की राजनीति के ठंडे सौदे, सब एक ही त्रासदी का हिस्सा है। नेतन्याहू और ट्रंप की ये सुरंगों की राजनीति अब ये तय करेगी दोस्तों कि क्या गजा की जमीन कभी फिर इंसानों के लिए खुल पाएगी या हमेशा लाशों और बारूदों के नीचे दबकर रह जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण है ये बात। अंत में आज की इस चर्चा में सवाल यही है जो हर किसी के जहन में उठता है कि क्या अमेरिका वास्तव में शांति चाहता है या केवल अपनी कूटनीतिक जीत का नया मंच जो है वो नई स्टेज तैयार कर रहा है, और क्या इजराइल अपनी सुरक्षा नीति के नाम पर वही मानवीय गलती दोहरा रहा है जो हर बार गजा को और गहराई में धकेल देती है। रफाह की सुरंगें आज दुनिया की अंतर आत्मा का आईना है दोस्तों, जहां मानवता, राजनीति और नफरत है वो तीनों एक साथ फंसे हुए हैं, एक साथ। तो इसलिए ये तमाम परिस्थितियां सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आप भी सोचिएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है? ये जो सच देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है उसको सुनने के बाद आपके जहन में क्या है? आप ट्रंप के इस कदम को किस तरह से देखते हैं? नेतन्याहू का जो ये अड़ियलपन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ता नजर आएगा? और साथ ही गजा के दर्द को जो शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपकी नजर में क्या समाधान है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।